हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आगे हमने चैप्टर 8 पूरा किया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 10 विच इज़ माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, चलो चैप्टर 8 में हमने देखा कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमन के अंदर कौन कौन से डिजीज़ क्रिएट हो सकते हैं। ओके, कुछ डिजीज़ बैक्टीरिया से होने वाले थे, कुछ डिजीज़ वायरस, फंजाई, प्रोटोजुआ, वैसे अलग अलग माइक्रोब से होने वाले डिजीज़ हमने देखे। अब ये चैप्टर में हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म मोस्ट ऑफ टाइम ह्यूमन, दूसरे एनिमल एंड प्लांट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ओके, हमेशा वो नुकसान करे वैसा नहीं होता, काफ़ी बार वो यूज़फुल भी होते हैं ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल्स के लिए। काफ़ी बार ये जो माइक्रोब्स है वो एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। एनवायरनमेंट को प्योर करने में भी माइक्रोब्स का मेजर रोल होता है। ओके, तो ये जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि माइक्रोब्स कैसे ह्यूमन, एनवायरनमेंट, एनिमल एंड प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो बेसिकली ये चैप्टर है माइक्रोब्स की वजह से कौन कौन से बेनिफिट हमें मिलते हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में है माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत मेजर कंपोनेंट है। हमने 11th के चैप्टर 2 में देखा था कि पहले साइंटिस्ट मानते थे ओनली जो प्लांट एंड एनिमल है वो ही अर्थ के ऊपर लिविंग कंपोनेंट्स है। ओके, देन धीमे धीमे जैसे रिसर्च होता गया वैसे पता चला कि ओनली एनिमल एंड प्लांट ही अर्थ पे नहीं प्रेजेंट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनके अलावा भी काफ़ी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, माइक्रोब्स है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, पूरे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉइल में, वाटर में, कोई दूसरे एनिमल के अंदर, ह्यूमन के अंदर, प्लांट के अंदर, सारी जगह प्रेजेंट हो सकते हैं माइक्रोब्स। ओके, चलो देखते हैं। इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज, इन एनिमल एंड प्लांट। ओके, सब जगह प्रेजेंट होते हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो। They are present even where no other life form could possibly exist. ओके, वो ऐसी जगह भी प्रेजेंट हो सकते हैं जहाँ पे दूसरे कोई एनिमल या फिर दूसरे कोई प्लांट नहीं रह पाते, जहाँ पे दूसरे कोई एनिमल, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में भी माइक्रोब्स रह सकते हैं। ओके, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पे दूसरे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते पर माइक्रोब्स रहते हैं। ओके, फर्स्ट है सच एज अ डीप इनसाइड द गीजर, जिसे बोलते हैं थर्मल वेंट्स, वेयर द टेम्परेचर में बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस जितना है, फॉर एग्जांपल थर्मल वेंट्स। ओके, थर्मल वेंट्स का मतलब क्या होता है, तो ये फोटोग्राफ में देखो, काफ़ी बार क्या होता है तो डीप सी के अंदर बहुत डीप, ओशन के अंदर बहुत डीप, काफ़ी बार जो ज़मीन होती है, सॉइल होती है, उसमें से कंटिन्यूअसली लावा जैसा सब्सटेंस बाहर निकलता रहता है। ओके, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता है। उसके बाद जो वॉल्केनो होता है वहाँ पे भी टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिसे बोलते हैं थर्मल वेंट्स, जहाँ पे सॉइल के अंदर से कंटिन्यूअसली काफ़ी गर्म हॉट लावा बाहर निकले, वो होता है यूजुअली थर्मल वेंट्स। ओके, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। ओके, चलो अभी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करे, ओके, जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं
थर्मोफिलस, क्या बोलेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? थर्मोफिलस। एक थर्मोफिलस बैक्टीरिया है जिसके बारे में चैप्टर 11th में आएगा, उसका नाम है टेक। क्या नाम है? टेक। ओके, टी फॉर थर्मस एंड ए क्यू फॉर एक्विटस। ओके, बैक्टीरिया का फुल फॉर्म है थर्मस एक्विटस, जो 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है। और ये जो बैक्टीरिया है थर्मस एक्विटस, वो पीसीआर मशीन के अंदर यूज़फुल होता है। ओके, पीसीआर मशीन क्या है वो सब हम 12th के चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। ओके, चलो, तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे देखते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डीप इन दी सॉइल, उसके बाद अंडर द लेयर ऑफ स्नो, उसके बाद एंड हाईली एसिडिक कंडीशन। ओके, सॉइल के अंदर डीपली प्रेजेंट हो सकते हैं, स्नो के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, जहाँ पे स्नो के बहुत सारे मीटर तक थिक लेयर्स है वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और हाईली एसिडिक कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हाईली एसिडिक कंडीशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे स्टमक के अंदर HCl है, हाईली एसिडिक pH, पर कुछ माइक्रोब्स स्टमक के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वो हो सकते हैं हेलोफिल्स। ओके, हेलोफिल्स उन्हें बोलते हैं जो हाई एसिडिक कंडीशन पे सर्वाइव करे। ओके, चलो, ये जो है वो है डेड सी। ओके, इराक में आया हुआ एक लेक है, एक ओशन है जिसे बोलते हैं डेड सी। डेड सी इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये सी के अंदर, ये लेक के अंदर कोई भी प्लांट या फिर कोई भी एनिमल नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो नियरली 30 to 35 जितना है। ओके, अभी इतना हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा, वहाँ पे कोई भी प्लांट एंड एनिमल के लिए रहना मुश्किल होता है। पर ये जो डेड सी है वहाँ पे माइक्रोब्स रहते हैं। ओके, तो माइक्रोब्स कैसे हैं? सब जगह रहते हैं। ओके, जहाँ पे दूसरे प्लांट एनिमल नहीं रह पाते वहाँ पे भी माइक्रोब्स रहते हैं। तो यहाँ पे हाईली एसिडिक कंडीशन, जहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे माइक्रोब्स रहते हैं। ओके, डेड सी इसलिए नाम है क्योंकि वहाँ पे दूसरे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते। बाद में पता चला, रिसर्च हुआ तब, कि वहाँ पे ये पर्टिकुलर जो हेलोफिल्स होते हैं वो कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो, माइक्रोब्स आर डाइवर्स। ओके, बहुत सारे टाइप के माइक्रोब्स हो सकते हैं। कुछ प्रोटोजुआ हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ फंजाई हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरस। ओके, माइक्रोस्कोपिक मतलब काफ़ी छोटे एनिमल के अंदर रहने वाले वायरस या फिर प्लांट के अंदर रहने वाले वायरस। विरॉइड हो सकते हैं एंड प्रायॉन्स भी हो सकते हैं। ओके, ये जो वायरस, विरॉइड एंड प्रायॉन्स है वो कैसे होते हैं? तो उनके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर ओके, वो बना है यूजुअली प्रोटीन का। ओके, आउटर लेयर जो है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का, और उसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ओके, चलो, ये जो फिगर है वो आपकी बुक में दी गई है, आपको ये फिगर का ड्राइंग याद रखना है। ऊपर का जो रीजन है वो है हेड रीजन, मिडल का जो रीजन है वो है कॉलर, और उसके बाद नीचे प्रेजेंट होते हैं टेल। ओके, तो ये है ये जो वायरस होते हैं उनके स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमने 11th में भी किया था। ओके, चलो, तो ये है बेसिकली बैक्टीरियोफेज वायरस। ओके, कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफेज वायरस। उसकी ड्राइंग आपको याद रखनी है। सेकंड, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA होता है। ओके, हमने देखा है कि वायरस होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। पर जो कुछ वायरस है, मोस्ट ऑफ वायरस उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA है, वाइल कुछ ही वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA है।
चैप्टर 8 में हमने देखा जेनेटिक मटेरियल आरएनए किस में होता है, एचआईवी वायरस, रेट्रोवायरस जो ग्रुप है उनके जो वायरस है वो सब के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। पर यहाँ पे बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। आपको खास याद रखना है कि कौन से वायरस के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए या डीएनए। ओके, नेक्स्ट माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये जो माइक्रोस्कोप के बारे में टॉपिक है वो बुक में नहीं है, पर आगे थोड़े ऐसे वर्ड आएंगे जिसके लिए समझना ज़रूरी है। ओके, चलो माइक्रोस्कोप तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, ये जो ऊपर की तरफ का लेंस होता है उसे बोलते हैं आई पीस या फिर आई लेंस। ओके, ऊपर की तरफ का जो लेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, आई पीस और आई लेंस। ये नीचे की तरफ के जो लेंस होते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, तो यूजुअली दो टाइप के लेंस प्रेजेंट होते हैं, आई पीस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो आई पीस है उसका मैग्नीफाइंग कैपेसिटी है 10x जितना। कितना है मैग्नीफाइंग कैपेसिटी, 10x। एंड ऑब्जेक्टिव का है 100x। ओके, तो अब ये जो माइक्रोस्कोप है उसका टोटल मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो टोटल मैग्नीफिकेशन होता है 10x मल्टीप्लाई बाय 100x विच गिव्स 1000x। ओके, तो माइक्रोस्कोप का टोटल जो कैपेसिटी हुआ, मैग्नीफाइंग कैपेसिटी, कि वो पर्टिकुलर इमेज को कितना मैग्नीफाई करेगा, कितना बड़ा करेगा, तो वो कैपेसिटी टोटल कितना है, 1000। ओके, ये जो नीचे के ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला 10x है और नीचे वाला हमने किया 45x, तो कितना हो जाएगा 450x। ओके, 450x जितना मैग्नीफिकेशन होगा। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन के बारे में। चलो आगे देखते हैं। ये है बैक्टीरिया। ये सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन अभी हम देख रहे हैं वो सारा फोटोग्राफ में दिया है, फिगर में दिया है। ओके, पर आपको फिगर भी बहुत ध्यान से याद करनी है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, तो फिगर के अंदर जो डिटेल्स दी होती है वो थियरी के अंदर नहीं दी होती। ओके, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको जो फिगर है जिसके अंदर बहुत माइनर डिटेल्स दी होती है वो भी आपको याद रखनी है। ओके, तो फिगर में ऐसे है कि ये जो शेप के बैक्टीरिया होते हैं उसे बोलते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया, जिसे बेसिलस भी बोलते हैं। ओके, 11th में हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था, उसमें आया था कि बैक्टीरिया 4 शेप के हो सकते हैं, बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरेलियम। ओके, तो ये कौन से है, रॉड शेप बैक्टीरिया विच इज़ बेसिलस। और ये कितने मैग्नीफिकेशन में देखने को मिलेंगे, तो माइक्रोस्कोप के अंदर यूजुअली 1500x जितना मैग्नीफिकेशन में ये जो बैक्टीरिया है वो हम देख सकते हैं। ओके, चलो ये जो बैक्टीरिया है उसे बोलते हैं स्फेरिकल, मतलब जिनका शेप राउंड है, स्फेरिकल बैक्टीरिया, जिसे यूजुअली कोकस भी बोलते हैं। और वो मैग्नीफाई होते हैं सेम रॉड शेप जैसे ही, वो मैग्नीफाई होते हैं 1500x पे। ओके, तो ये है रॉड शेप एंड स्फेरिकल बैक्टीरिया के बारे में। ये भी है रॉड शेप बैक्टीरिया, पर देख सकते हो आप इन पे क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट है। ओके, फ्लैजेला क्या होता है, मोमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। तो ऐसे रॉड शेप बैक्टीरिया की जिसके पास फ्लैजेला हो वो क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंडर कितने मैग्नीफिकेशन में देखने को मिलते हैं, तो वो है 15000x। ओके, चलो ये जो फोटोग्राफ बुक में दिया है वो है एडिनो वायरस के बारे में। एडिनो वायरस की वजह से होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ओके, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी फ्लू हो सकता है या फिर सॉर ऑफ थ्रोट हो सकता है। तो ये सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए काफ़ी बार जिम्मेदार होता है ये एडिनो वायरस। और ये जो एडिनो वायरस है ओके, तो अब आपको क्या याद रखना होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो एडिनो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए।
उसके बाद एक और फिगर है विच इज़ रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके, अगेन वायरस आया। ओके, जिसका शेप कैसा है, रॉड शेप। ओके, तो रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस जिसे TMV बोलते हैं, वो मैग्नीफाई होते हैं 1 लाख to 1,15,000x पे, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, RNA। ओके, तो ये सारी चीज़ें फिगर के अंदर से है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट जो है कि हाउ टू सी माइक्रोब्स विथ नेकेड आइज। ओके, आगे तो हमने देखा कि हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करके तो देख ही सकते हैं जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सबको। पर अगर हमें सीधे सीधा देखना है, नेकेड आइज देखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस को, तो वो कैसे देख सकते हैं। ओके, वो बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें कैसे देख सकते हैं, तो ये वीडियो में देखो आप। ये जो दो प्लेट रखी है वीडियो में, वो दोनों प्लेट है जिसे बोलते हैं पेट्री प्लेट। ओके, ग्लास की प्लेट होती है जिसे बोलते हैं पेट्री प्लेट। ओके, चलो अभी क्या किया जाता है, तो ये जो पेट्री प्लेट होते हैं उनके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, और वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल कार्बन प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, दूसरे न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो सकते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर। देखो ये सॉल्यूशन, ओके, जिसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। चलो, अब क्या होता है, तो ये सॉल्यूशन को यूजुअली 1-2 आवर के लिए पेट्री प्लेट में रखेंगे, तो ये जो सॉल्यूशन ऐड किया था लिक्विड फॉर्म में वो हो जाएगा सॉलिडिफाई। ओके, वो सॉलिड बन जाएगा। तो एक बार वो सॉलिड बन जाए देन क्या करना होता है, देखो आगे। उसके बाद बैक्टीरिया के सैंपल लेने हैं। हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आप कोई भी जगह से सैंपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वीडियो में दिखाया कि जो हैंडल है वहाँ से सैंपल लिया और सिंपली क्या किया, रब कर लिया। वो सैंपल लिया, उसे रब कर लिया। ओके, जो पेट्री प्लेट है जिसके ऊपर न्यूट्रिशन हमने ऐड किया है वहाँ पे रब कर लिया, बॉक्स में रख लिया। ओके, देन रहने देते हैं फॉर यूजुअली 1 वीक के लिए, और 1 वीक के बाद आप देख सकते हो क्या होगा, तो जो न्यूट्रिशन है उसका यूज़ करेगा। बैक्टीरिया जो हैंडल पे प्रेजेंट थे उसका सैंपल लाके रखा, तो वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन का यूज़ करेगा, और वो जो बैक्टीरिया या फिर जो माइक्रोब्स है वो ग्रो करेगा न्यूट्रिशन का यूज़ करके, और अपने बनाएगा कॉलोनीज़। ये वाइट कलर की आप जो देख रहे हो वो है कॉलोनीज़। ओके, कॉलोनीज़ मतलब ग्रुप। ओके, बहुत सारे के अपना पूरा एक कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, और वो जो कॉलोनी है वो हम नेकेड आइज देख सकते हैं। ओके, तो ये है कि कैसे यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आइज देखा जाता है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेट्री प्लेट के अंदर ग्रो किया जाता है। ओके, चलो, ये फोटोग्राफ आपकी बुक में दिए है। 2 अलग अलग प्लेट दिखाई है और जिसके अंदर अलग अलग बैक्टीरिया या फिर फंजाई ने कॉलोनीज बनाई है। ओके, जो फर्स्ट फिगर है ए, उसके बारे में देखो, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन ए पेट्री प्लेट। ओके, जो फर्स्ट फोटोग्राफ है वो किसका है, बैक्टीरिया का कॉलोनीज जो पेट्री प्लेट में ग्रो हुआ है। ओके, और ये जो सेकंड फोटोग्राफ है वो है फंगल कॉलोनीज, फंजाई का कॉलोनीज ऑफ फंजाई ग्रोइंग इन पेट्री प्लेट। ओके, आपको याद रखना है दोनों फिगर की कौन सा फंजाई का ग्रो हुआ है और कौन सा बैक्टीरिया का ग्रो हुआ है। ओके, तो ये है पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 10 विच इज़ माइक्रोब्स इन वेलफेयर। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड प्लीज़ स्टे सेफ।